प्रिजर्वेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। अगर हम पूरे भारत की ही बात करें तो पूरा भारत, अगर नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दें, पूर्वी भारत को छोड़ दें, तो बाकी का सारा भारत ग्राउंड वाटर पे भी रिलाई करता है। तो ऐसे में ग्राउंड वाटर का परिरक्षण, उसका रखरखाव, उसका मैनेजमेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं तो कहूँगा ये एक राजनीतिक मुद्दा है, क्योंकि राजनीति का संबंध हमारे संसाधनों के उचित वितरण से भी है, उसके मेंटेनेंस से भी है, पर वर्तमान में इसको उतना राजनीतिक समझा जाता नहीं। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान एक हिमाचल की न्यूज़ है, जिसमें कि ग्राउंड वाटर ख़त्म होने के खिलाफ सोलन के शिल्लर गांव ने जो है कंप्लेंट की है कि एक होटलियर कोई संस्था बनी है, उन्होंने ग्राउंड वाटर को खोद के जो है मतलब बोरवेल लगा करके हमारा ग्राउंड वाटर सुखा दिया। बदले में हमें टैंक बनाकर सप्लाई करने की बात की थी, वो तो हमें मिला नहीं। तो इसको लेकर उन्होंने कंप्लेंट की है एचपी ग्राउंड वाटर अथॉरिटी के पास। तो हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड वाटर के मैनेजमेंट का काम हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का, नेशनल लेवल पर नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी होती है। हुआ ये है कि जब से बोरिंग की कैपेसिटी बढ़ी है, बोरवेल करने की कैपेसिटी बढ़ गई है मानव की, ना केवल बड़ी बड़ी कंपनियां बल्कि लोग भी जो साधन संपन्न हैं अपने घरों में बोरवेल कराते हैं और बोरवेल का यूज़ करके अपने पानी की आपूर्ति करते हैं। कमोबेश भारत में भी बहुत सी जगह यही हो रहा है। हो ये रहा है कि हर साल ग्राउंड वाटर की जो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, उसकी डेप्थ बढ़ती जा रही है, नीचे चली जा रही है और गहरी होती जा रही है, क्योंकि निकाल हम ज़्यादा रहे हैं और रिचार्ज ग्राउंड वाटर हो नहीं पा रहा। इसके 2-3 कारण हैं। एक तो हमारे शहरों का कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, पक्काकरण हो रहा है, मैक्सिमम जगह कंक्रीट के जंगल आ रहे हैं और पानी की रिचार्ज की फैसिलिटी नहीं हो रही है, पानी बह जाता है, नदियों में चला जाता है, ग्राउंड वाटर में जा नहीं पा रहा, ग्राउंड के अंदर सीप नहीं हो पा रहा पानी। तो इससे ग्राउंड वाटर के रिचार्ज होने की कैपेसिटी कम हुई है, हमारे एक्वाफर वीक हुए हैं, जबकि हमारी जो एक्सट्रैक्शन की पावर बढ़ गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। और ऐसे में हम एक क्राइसिस की तरफ देख रहे हैं ग्रेजुअली, हमारा ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी जो कम हो जाएगी। और जब ग्राउंड वाटर कम हो जाता है तो उसमें जो हानिकारक जो आर्सेनिक और दूसरी तरह के जो फ्लोराइड टाइप के जो केमिकल होते हैं वो बढ़ जाते हैं, उनकी उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उनकी डैमेजिंग पावर भी बढ़ जाती है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। जब एक्वाफर फुल रहते हैं तो वो हानिकारक जो पार्टिकल्स है वो डाउन हो जाते हैं, अपने आप शुद्ध जल रह जाता है। तो ऐसे में यदि हिमाचल की बात करें, हमें अगर अपने ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है तो हमें, जैसे अगर मैं अपने ज़िले की बात करें, कुल्लू में अगर हम देखें, माहौल से लेकर जो आगे तक बजवारा तक जो हमारा खुला इलाका जाता है, इवन पनारसा तक मंडी का इलाका जाता है, वहाँ पर बहुत से लोगों ने बोरवेल करके रखे हैं, क्योंकि पूरे पूरे पहाड़ों के स्लांट है जहाँ से पानी आता है, एक्वाफर है, तो पानी तो निकाला जा रहा है बड़ी स्पीड से, पर रिचार्जिंग की कैपेसिटी कम हो रही है और शहरीकरण बदल रहा है। तो घरों को कोई मैंडेट नहीं है कि वो अपना वाटर टेबल को भरें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें घर में, ये फैसिलिटी हमारी है नहीं, ना कोई हमारा प्लान है इस विषय में। जो भी होगा है पैजेट होगा, पर एक्सट्रैक्शन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के साथ मिल करके। तो ऐसे में आने वाले समय में हम तो जल संकट की तरफ देख रहे हैं। कमोबेश यही हाल मंडी के बल के क्षेत्र में भी आएगा, अपने पोंटा साहिब के प्लेन इलाके में आएगा, इसी तरह का हाल जो भी हमारे और कांगड़ा की या किसी और जगह की जो फर्टाइल प्लेन वैली है वहाँ भी आने वाला है। अगर हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज पे फोकस नहीं करेंगे और उसके एक्सट्रैक्शन को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं करेंगे, एक हारमोनियस मेथड उसमें नहीं बनाएंगे, तो इस तरह की समस्या आएगी जिस तरह से ये सोलन की इस पंचायत के लोगों ने शिकायत की है कि भाई ये जो कॉम्प्लेक्स जो हमारे पड़ोस में आया है, इसने हमारा शोषण किया है और हमारे ग्राउंड वाटर की कैपेसिटी कम हो गई, और पंचायत से भी एनओसी बाया बाया करके ले ली है। विशेषकर कसौली क्षेत्र में ये बड़ी समस्याएं पाई गई कि जो रिजॉर्ट इस तरह के आते हैं या पॉश हाउसिंग कॉलोनी आती है, वो ग्राउंड वाटर में मतलब बोरिंग करके पानी को सुखा देती है आसपास का, और लोगों को नुकसान हो जाता है, गाँव वालों को। तो ये हमारे कलेक्टिव रिसोर्स है, यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक टाइप मॉडल नहीं चल सकता, इसकी रेगुलेशन और गवर्नेंस कलेक्टिविस्टिक ही होगी। देयरफॉर ये एसेंशियली एक पॉलिटिकल मुद्दा है आज के दौर में।
तो ऐसे में सबसे ज़रूरी था एक तो हम अपनी अथॉरिटी जो नेशनल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, सॉरी हिमाचल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है, इसके एक फंक्शनिंग को और ज़्यादा सस्टाइज करें, डिस्ट्रिक्ट वाइज करें और लोगों को पार्टिसिपेटरी बनाएं, बजाय ब्यूरोक्रेट्स को प्लेस करके उनके लिए एक मतलब कूल पार्किंग प्लेस बनाने के बजाय इसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें, ज्योग्राफी के प्रोफेसरान्स को इन्वॉल्व करें, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करें, एनजीओज़ को इन्वॉल्व करें और समाज को सेंसिटाइज करें। कलेक्टिवली ग्राउंड वाटर रिचार्ज की ओर हम प्रयास करें, तब जाके हम क्लाइमेट चेंज की संकट में अपने ग्राउंड वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसको बचा सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं और उसको प्रॉपरली हारमोनियसली यूज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।